दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। भूख समझते हैं ना आप? नहीं, शायद बिल्कुल नहीं समझते होंगे। भूख से मरना सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ये शब्द सुना होगा कि कोरोना से मरे न मरे भूख से मर जाएंगे साहब, लेकिन भुगता नहीं होगा। जब जेब में पैसे ना हो और घर के सारे बर्तन बारदान खाली हो, अनाज का एक दाना ना हो, चूल्हा ठंडा हो, खाने का कहीं से कोई ठिकाना ना हो, तो भूख की बीमारी और ज्यादा मार करती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये भूख की बीमारी भूखे इंसान को मार देती है। मौतें सिर्फ कोरोना से नहीं हो रही, भूख से भी हो रही है। सरकार शर्मिंदा है या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन भूख पर सरकार चुप है। उसी तरह चुप है जैसे हर समस्या पर वो चुप्पी साधे रहती है, वैसे चुप है। सरकार कोरोना से लड़ाई में पिछड़ गई है, यह तय है, लेकिन अब भूखे लोगों से भी मुंह मोड़ रही है। भारत कोरोना में विश्व में 9वें नंबर पर पहुंच गया है। 2.25 लाख पॉजिटिव केस होने वाले हैं। चीन से आगे बढ़ गए हैं। हमारा भारत कोरोना के मामले में चीन से आगे बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ भूख कोरोना से बड़ी महामारी बनके मुंह खोले खड़ी है और इस बार भी हर बार की तरह भूख का निशाना गरीब ही है। कोरोना महामारी आई थी तो उसका निशाना सिर्फ गरीब नहीं थे, सभी लोग थे, लेकिन भूख का निशाना सिर्फ गरीब है। भाजपा की सरकार को 1 साल पूरे होने को है, जश्न की तैयारियां भी हैं। भूख से मरते लोगों को अनदेखा करते हुए लाखों लोगों को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ रखा है। चलिए एक नॉर्मल भारत की तस्वीर दिखाते हैं आपको, कोरोना महामारी वाले भारत की नहीं, नॉर्मल भारत की, जो कोरोना महामारी के पहले था। उसके पहले कोरोना से मरते लोगों की हम तस्वीर नहीं, भूख से मरते लोगों की एक सूची बताते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 को एक बार फिर से देखिए और उसके बाद 20 लाख करोड़ के पैकेज पर नजर डालिए। सड़कों पर पूरे परिवार समेत दर्दनाक मौत मर रहे मजदूरों की दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखिए और अपना माथा पीट लीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत में भूख का संकट गंभीर है। 117 देशों में भारत 102वें नंबर पे है। न्यूज क्लिक के लेखक राजकुमार बताते हैं कि ये कोविड-19 के पहले की स्थिति यानी नॉर्मल भारत की तस्वीर है। विश्व गुरु भारत की भूख से जूझ रही संतानों में सबसे पहली कतार में बच्चे, महिलाएं और गरीब लोग हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 5 साल से कम उम्र के 8,80,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 70% बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार थे, यानी हर रोज लगभग 1,687 बच्चों की मौत होती है। कुपोषण और भूख के बीच का अंतर भी बड़ी दिलचस्प है। आमतौर पर सरकारें भूख से मौतों को नकारती रहती हैं, इसलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भूख नहीं आता है, कुपोषण लिखा हुआ होता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पर भी नजर डालिए, जो बताती है कि 6 से 23 महीने के बच्चों में सिर्फ 9.6% बच्चों को ही पर्याप्त पोषण मिल पाता है। 38.4% बच्चों का शारीरिक विकास कुपोषण की वजह से नहीं हो पाता। 35.8% बच्चे कम वजन यानी अंडर वेट हैं। महिलाओं के पोषण के हालात और भी ज्यादा भयावह हैं। 53.1% महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं। मात्र महिलाएं ही नहीं बल्कि 22.7% पुरुष भी खून की कमी के शिकार हैं। कोविड से पहले भी भारत में करोड़ों लोगों का रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीना पड़ता था, यानी कि रोज मजदूरी करो, रोज अपने भोजन का जुगाड़ करो। लेकिन कोरोना के बाद यह स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो गई।
जिसे सरकार ने और भी ज्यादा भयंकर बना दिया है। भारत में कोरोना का पहला केस जनवरी में आया था और अभी मई बीत रहा है, लेकिन कोरोना की रोकथाम तो छोड़िए, सरकार अभी तक मजदूरों को उनके घर तक नहीं पहुंचा पाई है। गौरतलब है कि कोरोना के बाद पोषण और भूख की यह स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो गई है। लोगों का रोजगार जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो श्रम शक्ति में 35.4% की गिरावट है। यह आंकड़ा करोड़ों में है। अकेले प्रवासी मजदूरों की संख्या का 8 करोड़ का अनुमान है। यह बेरोजगार भारत क्या खाएगा? भूख की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन सरकार इसे स्वीकार करने में आनाकानी कर रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह राज्य की सरकारें भूख से हुई मौतों को मानने से इनकार करती रहती हैं। सरकार के बद इंतजाम ने आग में घी का काम किया है। बिना किसी तैयारी के सिर्फ 4 घंटे की टाइम पीरियड देके लॉकडाउन की घोषणा करना एक बहुत बड़ी गलती थी। मजदूरों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देना, ट्रेनों का कहीं से कहीं पहुंच जाना, पानी और खाने की कोई व्यवस्था नहीं होना, लोग बाग भूखे मर रहे हैं, स्टेशन पे भूखे मर रहे हैं, ट्रेनों में भूखे मर रहे हैं, सड़कों पे भूखे मर रहे हैं, पैदल चल के भूखे मर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन खाने का उनके पास में कोई इंतजाम नहीं है, पैसे नहीं है, खाना नहीं है, कहीं दुकानें नहीं खुली हुई है। ये सब दिखाता है कि किस तरह सरकार ने गरीब लोगों को कोरोना और भूख से मरने के लिए अपने हाल पर आत्मनिर्भर छोड़ दिया है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।